हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली एग्जाम अपडेट पर, जहाँ पर हर वैकेंसी का अपडेट आपको सबसे पहले दिया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। टोटल 1300 स्वतंत्र पदों पर यह भर्ती निकलने वाली है। इसको लेकर एक एक पद के लिए डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन सी वैकेंसी निकली है, उनके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि नवोदय विद्यालय समिति NVS के गैर शैक्षणिक पदों पर यह भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए टोटल 1300 स्वतंत्र पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। इनकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए आपको navodaya.government.in पर जाके विजिट करना होगा। इन सभी पदों के लिए चयन प्रक्रिया अलग अलग तरीके से होगी, जिसके अंदर आपका एग्जाम और इंटरव्यू हो सकता है। इसी के साथ आपका ट्रेड और कौशल परीक्षण भी इसके अंदर करवाया जा सकता है, जिसके पश्चात इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये जो PDF है 16 मार्च को रिलीज की गई थी NVS की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो अपन देख रहे हैं। इसके अंदर आपको वैकेंसीज के बारे में डिटेल से बताया गया है। इसके अंदर अपन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है फीमेल स्टाफ नर्स के टोटल 121 पद है। इनकी आरक्षण वाइज पोस्ट दी हुई है स्क्रीन पर, वो आप देख सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के टोटल 5 पद है। ऑडिट असिस्टेंट के 12 पद है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के 4 पद। लीगल असिस्टेंट के 1 पद। स्टेनोग्राफर के 23 पद। कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 पद। कैटरिंग सुपरवाइजर के 78 पद। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के 21 पद। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप C के 360 पद। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के 128 पद। लेब अटेंडेंट के 161। इन सभी पदों के आरक्षण वाइज पोस्ट आपको दिखाई दे रही है, वो आप देख लेना। मेस हेल्पर के 442 पद। मल्टीटास्किंग स्टाफ के 19 पद है। इसके बाद आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं, ये पूरा देख लेंगे। इसके बाद डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए डिटेल दी गई है, वो देख लेना स्क्रीन पर। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग दिखाई गई है। क्राइटेरिया बताया गया है, जिसके अंदर आपको फीमेल स्टाफ नर्स के अंदर लेवल 7 का वेतन मिलेगा 44,900 से 1,42,400 के बीच में। अपर एज लिमिट रहने वाली है 35 ईयर। इसके बाद क्वालिफिकेशन दी हुई है। इसके लिए आपको BSc कंप्लीट होनी चाहिए। साथ के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद जो वैकेंसी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए आपको लेवल 6 का वेतन मिलने वाला है। एज आपकी होनी चाहिए 23 से 33 वर्ष के बीच में। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है इसके अंदर। तीसरी जो पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट, इसके लिए आपको लेवल 6 का वेतन मिलने वाला है। इसके बाद तीसरी पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट, जिसके लिए आपको लेवल 6 का वेतन मिलने वाला है। एज लिमिट है 18 से 30 के बीच में आपकी रहने वाली है। BCom से ग्रेजुएट होना जरूरी है इसके लिए। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा आपको। इसके बाद जो चौथी वैकेंसी है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जिसके लिए आपको लेवल 6 का वेतन मिलने वाला है। जो अपर एज लिमिट है वो आपकी 32 साल रहने वाली है। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री होनी जरूरी है। जिनकी सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है, इनसे आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में आपका डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद जो 5वीं पोस्ट है लीगल असिस्टेंट, इसके लिए आपका लेवल 6 का वेतन रहने वाला है। अपर एज लिमिट है वो आपकी 23 से 35 साल के बीच में रहने वाली है। इसके बाद छठी जो वैकेंसी है वो है स्टेनोग्राफर के लिए। लेवल 4 का वेतन आपको मिलने वाला है। 18 से 27 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। साथ में आपका 12th पास और स्किल टेस्ट में पास होना जरूरी है। इसके बाद जो वैकेंसी आती है 7वें नंबर पर कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, जिसके लिए आपको लेवल 4 का वेतन मिलने वाला है। 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट रहने वाली है। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है BCA BSc आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसी के साथ BE और BTech वाले भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद 8वीं जो वैकेंसी है कैटरिंग सुपरवाइजर, इसके लिए आपको लेवल 4 का वेतन मिलने वाला है। एज लिमिट 35 ईयर रहने वाली है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास होटल मैनेजमेंट से, और इसके साथ ही आपको ट्रेड टेस्ट पास करना होगा। इसके बाद 9वीं जो वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसके लिए आपका लेवल 2 का वेतन रहने वाला है। इसके लिए आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी पास होने चाहिए और साथ में आपकी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। और बाकी क्वालिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इसके लिए। 10वीं जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसके लिए आपका लेवल 2 का वेतन रहने वाला है। 18 से 27 साल के बीच वाले इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 12th पास और साथ में आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा उसको पास करना होगा आपको। इसके बाद जो 11वें नंबर पर वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की जो वैकेंसी है, इसके लिए 10th पास होना जरूरी है आपका। ITI कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। इसके बाद 11वें नंबर पर जो वैकेंसी है वो लेब अटेंडेंट की आपकी, जिसके लिए आपको लेवल 1 का वेतन मिलने वाला है। आपकी एज लिमिट 18 से 30 रहने वाली है। 10th पास विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज की क्वालिफिकेशन रहने वाली है। इसी के साथ जिन्होंने साइंस 12th से कर रखी है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद 13वें नंबर पर जो वैकेंसी है मेस हेल्पर की वैकेंसी है, जिसके लिए आपको लेवल 1 का वेतन मिलने वाला है। 18 से 30 साल की आपकी एज लिमिट रहने वाली है।
10th पास और 5 साल के एक्सपीरियंस वाले इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिसके बाद आपको स्किल टेस्ट भी पास करना होगा। और जो लास्ट पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए आपको लेवल 1 का वेतन मिलेगा। 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट रहने वाली है। 10th पास स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी के साथ इन वैकेंसियों में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया आपको, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। और बाकी के नियम शर्त आप PDF में देख के पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको एग्जाम सेंटर बताए गए हैं। ये आपके एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। यहाँ आपके सेंटर आएंगे। इन सेंटर पर आप एग्ज़ाम दे सकेंगे और चॉइस फिल कर सकेंगे अपने सेंटर की। इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में दिया गया है इस PDF में। वो आप अपनी अपनी पोस्ट के हिसाब से देख सकते हैं PDF के अंदर, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। या फिर आप ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए यहाँ दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं फीस की। जनरल EWS OBC वाले फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1500 रुपये फीस रहने वाली है और SC ST PWBD के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। इसके अलावा जो जनरल EWS OBC की जो अन्य पोस्ट है उनके लिए आपकी 1000 रुपये फीस रहने वाली है और SC ST PWBD के लिए 500 रुपये फीस रहने वाली है। इसके अलावा आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर कांटेक्ट करके भी आप उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी हेल्प के लिए दी गई है, इससे आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी भर्तियों के लिए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए डेली एग्जाम अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू।